नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो आज हम भर रहे हैं अपनी हीफर्स को मैट्रीसेफ। इसने हीट पीरियड सर्कल इसने अपना पार किया, लेकिन हीट के साइन नहीं दिए। तो इसकी वजह थी, इसकी जो ओवरीज थी वो चपटी थी। तो इसके ऊपर हम सारी गलबात करते हैं। नमस्कार सारे YouTube फैमिली। यूट्यूब फैमिली। ये थोड़ी यदि फ्लैशड है, चपटी है और थोड़ी सी बड़ी भी है। अब इसको हम लगाएंगे। अभी इसको बैटरी चांस नहीं लेना चाहते, गर्मी आ गई, 2-3 बार हो गई है। जैकलिन दी बेटी शतान बेटी। अभी हमने इसको मैट्रीसेफ दी है। इसके बाद हम 5-6 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद लगाएंगे रिसेप्टल और सीडर लगाएंगे, ताकि जो ओवरी की जो कंडीशन है वो सही हो जाए, प्रोजेक्शन ज़्यादा रहेगा, फिर अंडा भी बढ़िया बन के आएगा, ताकि ये कंसीव कर जाए। आज आके सीडर ही होता है फार्मरों के पास, वो लगा के देख लेंगे अगर ये बन जाती है तो बढ़िया है। हाइट ग्रोथ बढ़िया की है। देखो, ये नहीं कह सकते कि कोई कमी है, फिर भी देखो कमियां हो जाती हैं। और इसकी जो ओवरीज है फ्लैशड चपटी है, चपटी ओवरी है दी। उसके लिए मैं लगा रही हूँ V5 5 ml, ताकि इसकी जो ओवरीज है अपनी साइज में आ जाए। और साथ में लगा रही हूँ मैं इसको 5 ml चुलेटेड मिनरल स्टेम वेट। तो ये दोनों इंजेक्शन जो है ओवरीज कंडीशन को भी सही करेंगे, और हमारी जो हीफर्स है इसके मिनरल्स की कमी के कारण, जो विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण इस जो ओवरीज है वो बड़ी छोटी साइज में आती है, जहाँ तो चपटी हो जाती है, जहाँ पैरेलल हो जाती है, जहाँ फिर साइज से बड़ी हो जाती है। तो ये जो दोनों इंजेक्शन है लगाएंगे 5 ml V5 एंड 5 ml स्टेम वेट। ये दोनों मैं इंट्रामस्क्यूलर ही लगा रही हूँ, दोनों को डीप मास के अंदर। तो इसको मैंने दोनों इंजेक्शन लगा दिए 5-5 ml। तो अब हम 6 तारीख को इसको मैं 079 प्रोटोकॉल में डाल दूंगी, क्योंकि अपना हीट सर्कल को पार करके आ गई है। तो 6G प्रोटोकॉल लगाने का प्रोटोकॉल नहीं लगाना है, 079 लगाएंगी तो 6G का ही काम करेगा। और साथ में हम लगा देंगे इसको सीडर से इसका जो एग है, ओवरीज का जो एग है वो बढ़िया कंडीशन में आएगा। और ओवरी साइज भी इसका मैंने मिनरल्स लगा दिए हैं। 5 दिन बाद इसको, जिस दिन मैंने इसको प्रोटोकॉल लगाना है, तो साथ में फिर 5 ml जो V5 इंजेक्शन है दोबारा तो लगाना है, ताकि इसकी जो ओवरीज फैट हुई है वो अपने साइज में आ जाए, और जो मेरी हीफर्स है प्रेग्नेंट हो जाए। पहले भी मेरी 2 हीफर्स ऐसी सी, उनको भी मैंने ऐसे ही प्रेग्नेंट करवाया है, और वो अब PD भी उनकी हो चुकी है और प्रेग्नेंट है। तो ये मेरी एक हीफर रह गई है, इसको भी हम सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि ये भी प्रेग्नेंट हो जाए। और एक कमेंट था कि मैम हमारी जो गाय है वो 6G प्रोटोकॉल लगाने से वेटमेट के बाद जब रिसेप्टर लगाया था तो हीट में आ गई थी, अच्छी तारें दे रही थी, क्या उसका हम जो है AI करवा दें? हाँ जी, ये डिपेंड करता है वेटनरी डॉक्टर के, ही डिसाइड करेगा कि इसकी जो ओवरीज कंडीशन है वो बिल्कुल सही हो गई है, उसका एग साइज सही है, तो उसकी जो AI हमने कर देनी है। और अगर ओवरीज कंडीशन सही नहीं है, तो है ओवरीज कंडीशन जो है वो सही नहीं है, तो प्रोटोकॉल जो है प्रॉपर पूरा करना है। अगर फिर भी ओवरी कंडीशन जो है इस प्रोटोकॉल लगाने से साइज छोटे में नहीं आई है, तो फिर उसको सीडर लगा देना है, ताकि हमारी जो पशु है जिसको हम प्रोटोकॉल में डाला हुआ है उसका बेस्ट रिजल्ट हमें मिले। सो प्रोटोकॉल लगाने के फायदे भी बहुत हैं, और साथ में सही गाइड करने वाला डॉक्टर भी होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल जो हम लगा रहे हैं, अगर हमारे पशु की जो प्रोटोकॉल लगाने के बाद जब वो हीट में आती है तो उसकी बच्चेदानी जो है वो भी चेक करनी है कि उसमें स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, उसकी ओवरीज भी चेक करनी है कि ओवरीज साइज सही हो गया है। अगर ओवरीज साइज बड़ा है, फर्स्ट रिसेप्टर लगाने से पहले आपने चेक करवाना है कि ओवरी साइज कैसा है। अगर बड़ा है,
छोटा है तो उसको मिनरल्स इंजेक्शन जरूर दो साथ में, और बाद में डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको सीडर लगवा लो ताकि आपको प्रोटोकॉल के भी बेस्ट रिजल्ट मिले। तो इस बार मैंने सीडर यूज़ किया है तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। पिछले साल सीडर के रिजल्ट मुझे नहीं मिले थे क्योंकि हमें थोड़ी नॉलेज भी कम थी कि सीडर कैसी ओवरी पे लगता है। तो इस बार हमने इसकी काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी सरदार जी ने पढ़ाई भी की, इसके ऊपर स्टडी भी की और फिर जाके हमें सीडर के बारे में समझ आई। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर ही जो बच्चेदानी की नॉलेज रखता है वो ही ये बताएगा कि सीडर को कब यूज़ करना है। और जे अगर गाय प्रोटोकॉल के बीच में हीट में आ गई है तो उसकी जो ओवरीज और बच्चेदानी की स्वेलिंग नहीं है, ओवरी साइज सही है, तो बिल्कुल उसकी EI कर सकते हैं। अगर ओवरी साइज सही नहीं है तो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाना है और साथ में मिनरल्स विटामिन के इंजेक्शन जो है वो लगाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।